ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय हो। आप सभी बहनों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन शुभ और मंगलमय हो। आपका सौभाग्य अखंड हो और आपकी संतान की आयु दीर्घ आयु हो, खुशहाल हो। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ छठ महापर्व के शुभ अवसर पर कार्तिक स्नान की संपूर्ण कथा, कार्तिक मास माहात्म्य में गंगा जल का महत्व और छठ महापर्व के अवसर पर छठी मैया की संपूर्ण पौराणिक कथा। तो आप सभी बहनों से निवेदन है, आप कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए, जिससे आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। और मेरा निवेदन है, आप कथा को सुनते हुए कमेंट बॉक्स में छठी मैया की जय हो जरूर जरूर लिखिए, जिससे आपकी संतान दीर्घ आयु हो। आइए सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए सबसे पहले सुनते हैं छठ महापर्व के अवसर पर सूर्य भगवान की पवित्र और पौराणिक कथा। पूर्व गिरी उद्याचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में सूर्य देव आपको नमस्कार है। हे सूर्य देव, ज्योतिर्गणों के स्वामी और दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप, विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में घोड़े जुते रहते हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। हे सूर्यदेव, आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आज छठी मैया के अवसर पर हम एकाग्रचित्त होकर आपकी कथा को सुन रहे हैं, तो आप हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्यदेव की पूजा करता, पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। अगर कहीं बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाते। तो उन सबके ताने सुन सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया। एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था, तो उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया, तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी जो तलाई थी वह साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। ब्राह्मण से कहने लगे, ब्राह्मण तुम मांग, क्या मांगता है? तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत है। रोज सुबह वह पूजा करता तो उसे वही आवाज सुनती। सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए बहुत दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको क्या हो गया, इतने दुबले पतले कैसे हो गए? तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में यह आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगू? मुझे तो मांगना नहीं आता। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी, तुम इस प्रकार कहना, नौखंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पड़पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा, मुझे तो समझ नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी, धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगी। आंखें घुटने ठीक हो गए तो वह अपने पोते को पालने में झुला सकोगे, देख सकोगे। बेटे बहू होंगे तभी तो पड़पोते के दर्शन होंगे। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है,
अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ की, सूर्य देव को अर्घ दिया, तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसे ही कहा, तो ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान ने कहा, देखने में तो भोला लगता है, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया। फिर भी तुमने जो मांगा है, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। जब तेरी इच्छा पूरी होगी, तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। आया देखता है, टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा था। दास दासियां आ जा रही थीं, तो ब्राह्मण ने कहा, यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी, एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उसी समय महल के एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है, आ जाओ स्वामी, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, भूखों को भोजन कराएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगी। जब यह बात राजा तक पहुंची, तो राजा ने सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी ना था, अब ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ चोरी की? क्या कुछ किया है? मुझे सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैंने तो कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला, यह तो सब सूर्य भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं, अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे अपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूरी करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले की करना। तो प्रेम से बोलो, सूर्य भगवान की जय हो, छठी मैया की जय हो। अब आइए सुनते हैं छठी मैया की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी जी ने छठ पूजा का व्रत रखकर स्वयं अपने दुखों को दूर किया था। राजा प्रियव्रत ने भी इस व्रत को किया, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपने दुख के बारे में बताया। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति देने के लिए खीर बनाई गई और खीर प्रियव्रत की रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूबकर अपने प्राण त्यागने वाले थे। तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार करो। तब देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से जल्दी ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र पुनः प्राप्त करने के बाद नगर वासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तभी से षष्ठी देवी की आराधना, उनके व्रत की शुरुआत हुई। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी, देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तब माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट पाने के लिए यह व्रत किया था। छठ महापर्व में भगवान भास्कर को अर्घ देने की परंपरा है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पौत्र राजा श्याम को भी कोई रोग हो गया था, जिसके बाद उन्होंने मंदिर के पास स्थित सरोवर में स्नान ध्यान कर सूर्य देव की उपासना की। जिसके बाद राजा श्याम को
कुछ रोग से मुक्ति तो मिली थी। भगवान सूर्यदेव का यह मंदिर नालंदा जिले के बिहार से 10 किलोमीटर की दूरी पर बड़गांव में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि द्वापर काल में जब भगवान कृष्ण यहाँ पांडवों के साथ राजगीर आए हुए थे, तो उन्होंने बड़गांव पहुंचकर भगवान भास्कर की आराधना की। बड़गांव से छठ व्रत के प्रारंभ की कई गाथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक के अनुसार महर्षि दुर्वासा भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गए हुए थे। उस समय भगवान माता रुक्मणी के साथ विहार कर रहे थे। महर्षि दुर्वासा को देखकर राजा श्याम को किसी बात पर हंसी आ गई, जिसके बाद उन्होंने राजा श्याम को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया। राजा श्याम के कुष्ठ रोग से ग्रसित होने के बाद भगवान वासुदेव ने श्याम को रोग से निवारण के लिए सूर्य देव की उपासना और सूर्य शशि की खोज करने की सलाह दी। भगवान कृष्ण की सलाह पर जब राजा श्याम सूर्य शशि की खोज में भटकते रहे, राजगीर तक आ पहुंचे, तो इस दौरान उन्हें जोर की प्यास लगी, जिसके बाद उन्होंने अपने सेवक को कहीं से पानी खोजकर लाने का आदेश दिया। जंगल होने के कारण सेवकों को दूर दूर तक पानी नहीं मिला। बहुत खोजने के बाद सेवक को एक गड्ढे में थोड़ा सा जल मिला, लेकिन वह बहुत गंदा था। जब सेवक ने वह पानी लाकर राजा श्याम को दिया, तो राजा ने उस पानी से हाथ पैर धोकर जल का सेवन किया, और जल का सेवन करते ही राजा श्याम का कुष्ठ रोग ठीक होने लगा। तब राजा ने 49 दिनों तक राजगीर में रहकर सूर्य भगवान की उपासना और अर्घ दान किया। तब जाकर राजा श्याम को महर्षि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति मिली। पौराणिक कथा के अनुसार एक परिवार में माँ बेटा और उसकी बहू रहती थी। बूढ़ी माँ छठ माता की परम भक्त थी। वे हर साल छठ माता का व्रत किया करती, परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी, तो बूढ़ी अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजन सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। तभी बुढ़िया माई की बहू बूढ़ी अम्मा पर हंस रही थी और कहने लगी, अम्मा दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, लेकिन आज भी आप इतना अंधविश्वास करती हैं। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी अम्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बूढ़ी अम्मा तो अपनी ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा पूजा करने को तैयार हुई, परंतु बहू ने कहा, माई यह सब बेकार है। इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत को भी बिगाड़ लोगी। भूख प्यास से न जाने क्यों हम लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की यह बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बुढ़िया माँ मुस्कुराने लगी और कहा, अरे बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं थी, तब मैंने यही व्रत किया। छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी। तुझे पता है बहू, यह तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। ये अंधविश्वास नहीं है। बहू माता का कण कण में निवास है। मेरी बात को मानो और तुम भी छठी मैया का व्रत कर लो। छठी मैया तेरी भी गोद भर देगी। परंतु वह नए युग की सोच वाली बहू किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वह मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से बोली, मुझको कौन सा दुख है, पर मैं इस पूजा पाठ को करने वाली नहीं। इतना सुंदर पति मिला है, जीवन में सब कुछ है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कहाँ है। सासू माँ कर्म प्रधान है, इस दुनिया में बाकी सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ ने लाख समझाया, पर बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वे नास्तिक थी और बार बार छठी माता की बुराई किए जा रही थी। तब उसका पति वहां आया। उसने भी उसको समझाने की कोशिश की। उसने कहा, देखो, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक नहीं। तुम भी व्रत और पूजा करो, माँ का सहयोग करो। लेकिन वह अपने पति की भी बात को मानने को तैयार नहीं थी। वह सीधी सीधे बोली, मुझे नहीं पढ़ना इस अंधविश्वास के चक्कर में। पति भी थक गया। उसे समझाते समझाते बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है वह करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठी मैया के श्री चरणों में अपना सिर को झुका सके। बेटा हाथ में कुंडल लेकर घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट बनाने में जुट जाता है।
अपनी माँ की पूजा की तैयारी कराने में माँ की मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ को उसके साथ ठिकुआ सुखाता है। पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा के बेटे ने घर और द्वार को गाय के गोबर से लीपा। उसी समय उसकी पत्नी पाँव में सैंडल पहने हुए वहां से गुजरती है और कहती है, हाय पता नहीं ये कौन सा त्योहार है, पूरे घर को गोबर ही गोबर बना दिया। अब तो घर से बाहर निकलना मुश्किल है, ऐसे गोबर की दुर्गंध आ रही है। और उसने अपने पति से कहा, तुम और तुम्हारी माँ बहुत बड़े भक्त बनते हैं। देखो जी, आपके बदन से भी गोबर की बदबू आ रही है, अब तो नहाकर ही आना। बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा बहू को समझाती है, अरे बेटा तुझे नहीं पता, गोबर को तो जो तू दुर्गंध कह रही है, उस गोबर में ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिसके लीपने से घर की बहुत सारी बीमारियां कोसों दूर चली जाती हैं। इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई, झुंझलाकर बोली बूढ़ी अम्मा से कि पहले तो लकड़ी पर ठेकुआ बनाया, अब गोबर से लीप कर पूरे घर को बदबू बदबू कर दिया। तो उसका बेटा बीच में आकर बोला, अरे प्रिय, तुम माता से क्यों झगड़ा करती हो? चलो अब जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बैंड बाजे को बुलाकर दोनों उठकर सब घाट पर चल दिए। पीछे पीछे बूढ़ी माँ गीत गाते गाते जा रही थी, पर बहू को तो इन सब बातों में रुचि ना थी। वह तो सज धज कर मटक मटक कर चल रही थी। बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया, तो बहू अपने पति और सासू माँ के साथ घाट पर चली जाती है। जैसे ही घाट पर पहुंचती है, वह पूजा की बजाय मेला घूमने में लग जाती है। कुछ देर बाद उसका पति बहू को वहां ना पाकर ढूंढने लग जाता है, तो कहीं हलवाई की दुकान पर स्वादिष्ट पकवान का आनंद उठाते नजर आती है। वह उससे आकर कहता है, ये क्या करती हो तुम? यहाँ तक आई हो तो माँ के साथ बैठो। तो पत्नी ने झुंझलाकर कहा, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, ना घाट पर जाने वाली हूँ। मैं तो मेला घूमूंगी, जमकर खाऊंगी, तुम पूजा पाठ करो, मेरा पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं। इसकी बहस आपस में सब लोग देख रहे थे। शर्मिंदा होकर पति वहां से चला गया और छठ के घाट की ओर जाने लगा। जैसे वह नहाने के लिए डुबकी लगाता है, तो वह डूब जाता है। डूबता डूबता जोर जोर से चीखने लगता है, बचाओ बचाओ। लेकिन किसी को भी यह आवाज कहाँ से आ रही थी पता नहीं चल रहा था। कोई तो जाओ, ढूंढ कर लाओ, यही सब चिल्लाने लगे। जैसी बूढ़ी अम्मा को पता चलता है कि उसका बेटा नदी में डूब गया, वह छाती पीट पीट कर रोने लगती है। छठी माता से सवाल करने लगती है, अरे माँ, मैं माँ हूँ और तुम भी माँ हो। तुम कैसी माँ हो जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया? जब से मेरी शादी हुई, मैं पिछले 30 साल से पूजा करती आ रही हूँ। माँ, बोल मेरी भक्ति में कौन सी कमी थी जो तूने मेरी गोद को सूनी कर दिया, मुझसे मेरे लाल को छीन लिया। बोल, क्यों छीना तूने? अरे माँ, मैं तो छठ घाट तेरी पूजा करने आई और तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, यदि जाने अनजाने कोई गलती हुई तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो, मेरे लाल को लौटा दो। यदि तूने लाल नहीं लौटाया तो यह बूढ़ी भक्त यही इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग देगी। अब तो मेरे बेटे को लौटा दो, मेरे भी प्राण ले लो। तो उधर मेले में सबको आगाह किया जा रहा था कि छठ घाट पर आए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि घाट के गहरे पानी में ना जाएं। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे जाने पर खतरा है, इसलिए कोई भी नदी के गहरे पानी में ना जाए। यह सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी आती है और जाकर देखती है उसकी सासू माँ दहाड़ मार मार कर रो रही है। उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसे सदमा लग जाता है। वह जोर जोर से चीखने लगती है, रोने लगती है, लोगों के ईख को उठा उठा कर फेंकने लगती है। चीख चीख कर बूढ़ी माँ से पूछती है, मैंने तो पहले ही कहा था छठ का व्रत मत करो, ये सब ढोंग है, अंधविश्वास है। ध्यान ना देने के कारण
आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। इस सास को भला बुरा बोलते हुए वे छठ माता को कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहाँ सभी लोगों की सांसें रुक जाती हैं। सब लोग आपस में बातें करते हैं। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगते हैं, हे माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो। अब छठ माता तो छठ माता है, वे दयालु है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी माँ अपनी जान देने को पानी में जाती है, वैसे ही नदी के अंदर से एक लहर उठती है और लहर के किनारे पर जोर से आ जाती है। उसी लहर में से बूढ़ी माता का बेटा भी बाहर आ जाता है। इस दृश्य को देखकर वहां सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाद में बूढ़ी माँ खुशी से जोर जोर से रोती है। बहू भी खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाती। यह दृश्य चल ही रहा था कि बादलों से कड़कने की आवाज आई और आकाशवाणी हुई। छठी माता ने कहा, मेरी पुत्री, मैं किसी का अहित नहीं करती। मैं तुम्हारी आंखों से अज्ञानता का पर्दा उठाने के लिए ही तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा सच्चे मन से करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। इतना कहकर छठी माता अंतर ध्यान हो गई और वहां खड़े सभी भक्तों ने छठी माता के नाम से जयकारा लगाया। अब बहू को भी पछतावा होता है और वह भी छठी मैया पर विश्वास करने लगती है और उनका व्रत करती है। पूजा करने के लिए वह घाट पर आई। सास बहू और बेटे ने खुशी खुशी छठ माता का की पूजा की। हे छठी माता, जैसे अपनी बहू और सास पर अपनी कृपा की, वैसे सभी पर बनाए रखना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले पर बनाना। प्रेम से बोलो छठी माता की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की कथा, क्योंकि गणेश भगवान की कथा हमें हर कथा में जरूर सुननी चाहिए। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती। हर रोज सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसकी भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उसके पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई, तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का भी स्थान वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, इसकी बहन का नियम है कि वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा सारा रास्ता साफ किया हुआ है। तब वह आगे बढ़ी तो देखा कि सिद्धि विनायक को वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर जगह देकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर सबको देना। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो कौन मानेगा, कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा, उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन ने पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी, ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची।
उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी रो रही है, भाई की लाश रखी है। तब उसने पत्तियों को बताए नियम के अनुसार भाई के ऊपर छिड़का। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, बहन मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। तब बहन बोली यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात बता दी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बहन को अमर पीहर दिया, भाई की दीर्घ आयु करी, ऐसे सभी बहनों के भाइयों की लंबी आयु करना, खुशहाल जीवन देना। तो प्रेम से बोलो गजानन की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं पीपल पतवारी की कथा। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा तू दूध दही बेच। तो वह दूध दही बेचने चली गई। कार्तिक का महीना था, सब औरतें पीपल को सींचने आती, तो वह भी बैठ गई। औरतों से पूछने लगी तुम क्या कर रही हो? तो औरतें बोली हम तो पीपल पतवारी सींच रही हैं। उसने पूछा इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसको करने से अंधन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। तो वह बहू बेचने के लिए जो दूध दही लाती, उससे पतवारी माता को सींचती। उसकी सास रोज कहती तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने पूछा तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगती है। तो पीपल पतवारी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा, गुल्लक में रख देना। तो गुजरी वही पान पत्ते डंडे उठाकर ले आई और अपने घर के कोठरे में रख दिए। तो सास ने पूछा पैसे लाई? तो गुजरी ने कहा मैंने गुल्लक में रखे हैं। जब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया। सास बोली बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा बहुत धन था। तब गुजरी ने सब कुछ बात अपनी सासू माँ को बता दी। तब गुजरी की बहू ने कहा सासू जी, मैंने तो एक महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींचे और मैंने उनसे धन मांगा था, तो उन्होंने मुझे भाटे डंडे पत्तल दे दिए, मैंने गुल्लक में रख दिए, वे हीरे मोती बन गए। तब सास ने कहा अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। तो दूध दही बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी सींच आती। और बहू से कहा तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है? सासू महीने के आखिर में पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पीपल पतवारी ने कहा तू यहाँ कैसे बैठी है? तो सास बोली मैंने तो सारा दूध दही तुझ पर चढ़ा दिया, बहू मुझसे हिसाब मांगती है, अब बता मैं क्या दूंगी? तो पीपल पतवारी बोली जैसे मैंने बहू को दिया वैसे तू भी ले जा, डंडे पत्ते पान भाटे। तो वह सासू खूब सारे डंडे पत्ते पान भाटे कट्टा भरकर ले आई और बोरे को लाकर गुल्लक में रख दिया। फिर बहू से बोली बहू हिसाब मांग। बहू बोली माताजी मैं क्या हिसाब मांगू, आप सासू माँ हो, मैं कैसे हिसाब मांगू? तो वह बोली नहीं हिसाब मांग। तो बहू ने सास से हिसाब मांगा। तो वह बोली जा गुल्लक खोलकर देख ले, उसमें रखे हैं। तो बहू ने खोलकर देखा, उसमें कीड़े कचरे हो रहे हैं। बहू ने सास से कहा यह क्या है? तो सास देखकर बोली पीपल पतवारी ने तुझे आंधन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पतवारी बोली कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और सासू धन की भूख से सींचती थी, इसलिए हे पीपल भगवान, हे पतवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना, जैसे सास पर आए वैसे किसी पर मत आना। तो प्रेम से बोलिए पीपल पतवारी की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाता, नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता। धोती में से पानी गिरता, वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी
पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। बूढ़ा कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई। वह हीरे मोती नहीं गिरे। सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं, हमारे यहाँ कीचड़, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके यहाँ ही नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त होता है तो उसे चिंता होने लगती है। तब बड़ी बहू पूछती है, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता है, बहू मेरा कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया, मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सभी परिवार वालों को खाने के लिए बुलाऊं। तब बहू कहती है, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने जाता है तो 6 बहुएं कहती हैं, जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। अब बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ जाता है तो बड़ी बहू पूछती है, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता है, बहू उनका कहना है जब तुम यहाँ रहोगी तब वह खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू कहती है, इसकी क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत में चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आती हैं, उन्होंने कुछ खाना तो खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल जाती हैं और सोचती हैं अब आकर परेशान होगी। यह बड़ी बहू खेत में यह कहती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुरे ने घर में जग दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़ियों को बाजरी डालती है और घर आती है। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगा, बेटी तुम्हारी देवरानी और जिठानी आई थी, उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी बनाकर फिर खा लूंगी, बाकी सब तो ठीक ठीक निपट गया। वह बोला, हाँ बाकी सब तो निपट गया, कब कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई, जाकर देखती है जिस खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। घर महल हो गया, धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडार हो गए। तब वह ससुर से कहती है, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया, जहाँ देखूं वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। तब बूढ़ा बाबा कहता है, बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया, उन्होंने पाप से, कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया। हे कार्तिक देवता, जैसे आप उस पर बरसे वैसे सब पर बरसना। तो प्रेम से बोलिए, राई दामोदर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए, राई दामोदर भगवान की जय हो। एक माँ बेटी थी, बेटी का नाम राई था। वे बहुत ही सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए बांसुरी बेचने वाला बनकर आए और आवाज देने लगे। आवाज सुनकर राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी बांसुरी चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है वो ले जा। बाजरी को भगवान ने फूंक मारी तो फूंक उड़कर राई की आंख में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वैद्य का रूप धारण करके वहां आए, आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राय की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूं? सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राय के लिए लौंग और बिछिया घड़ दो। सुनार बोला, मुझे समय नहीं, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने बना रहा हूँ। हलवाई और बनिया
वहां पर भी गई तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे। वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका आए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई अपने मायके गई। भगवान ने सोचा राई के तीज भेजूं। 7 जरी की बेस और 5 सोने की पाजेबें रखी। 2 हंसों को बुलाया और बोले सीधे राई के पीहर जाना, कहीं रुकना मत। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाया और कहा थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंस को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ। भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ले आते हैं। राई भगवान को भोजन में दही जरूर देती थी। एक दिन भगवान ने सोचा कि राई मुझसे बात नहीं करती, इसके लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी। तो एक दिन भगवान बिल्ली का रूप धारण करके राई के महल में आए और सारी दही खा गए। अब राई दही कहाँ से लाए। भगवान गुजरी का रूप बनाकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूप भगवान बोले राई तुम उदास क्यों हो, हमने सुना है आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूप भगवान बोले हम सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूंगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले ये कैसे हो सकता है। मैंने तो जरी की साड़ी भेजी थी, सोने की पाजेब भेजी थी। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा तुम कहीं रुके तो नहीं। हंस बोले राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा आपने ऐसा क्यों किया। वो बोली हमारे महल में आप नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले अगर आप हमें प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पचतिथिया राधा रुक्मण को और 11वां सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राय को मान दिया, वैसे सबको देना। घटती को पूरी करियो, पूरी का प्राण छोड़ दो, भूल चूक माफ कर दो। तो प्रेम से बोलो राई दामोदर भगवान की जय। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की जो कार्तिक स्नान किया करती और फिर बड़े श्रद्धा भाव से तुलसी के पौधे में जल सींचती, घी का दीपक जलाकर राई दामोदर की कथा सुनती। तो इसी तरह कार्तिक का महीना पूरा हो गया। जिस दिन कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो कई औरतें तुलसी जी के पौधे के पास बैठी कथाएं सुन रही थीं। तो वे आपस में बातें करने लगी कि गंगा जी जाएं या यमुना जी जाएं या हरिद्वार स्नान करके आएं। तो उनमें से एक महिला कहने लगी मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, घर पर ही राई दामोदर भगवान को भोजन कराऊंगी। तो वह लड़की वहीं पर बैठी थी, पूछने लगी राई दामोदर भगवान कैसे होते हैं। वह औरत बोली सर पर मोर मुकुट, गले में बैजंती माला, हाथ में बांसुरी और पीतांबर पहने हुए ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। तो वह लड़की भागी भागी अपने घर आई और अपनी माँ से कहने लगी माँ मुझे भी अच्छे अच्छे पकवान बनाकर दो, मैं भी आज राई दामोदर भगवान को भोजन कराऊंगी। तो उसकी माँ कहने लगी बेटा भोग लगाया जाता है, सच में भगवान नहीं आते। पर वह कहने लगी नहीं माँ, भगवान आते हैं, आप मुझे भोजन बनाकर दो, मैं मंदिर जाऊंगी, भगवान सच में आएंगे। तो वह कहकर अपनी माँ से खाना बनवाकर मंदिर चली गई और मंदिर में बैठकर कहने लगी आओ नारायण जीमो नारायण, मैं लाई हूँ भोजन न्यारा न्यारा, जल्दी से जीमो, मुझे बताओ कैसा बना है। नारायण घर जाऊंगी, माँ को बताऊंगी, सबको बताऊंगी आए थे आज नारायण, आए थे आज मेरे नारायण।
इस तरह बार बार कहती रही, पर नारायण नहीं आए। तो वह मंदिर से निकलकर गांव की शहर की ओर चलने लगी। वह सारा दिन भगवान को ढूंढती रही। शहर में भी भगवान नहीं मिले, तो वह पुकारती हुई जंगल में चली गई। जंगल में जाकर पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई। शाम से रात होने लगी। तो वह भगवान ने जब लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देखा, तो सोचने लगे कि अगर ये ऊपर से गिरकर मर गई, तो इसकी हत्या का दोष मेरे सर लगेगा और मुझे कौन मानेगा। सच में भगवान होते हैं, अब तो इसे दर्शन देने होंगे। तो भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और लड़की के सामने आकर बोले, बेटा मैं हूँ तेरा भगवान, ला मुझे भोजन करा दे। लड़की कहने लगी, नहीं तुम नहीं हो मेरे भगवान। लड़की की बात सुनकर भगवान कहने लगे, क्यों, मैं तुम्हारा भगवान क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे भगवान कैसे होते हैं? तो वह लड़की बड़ी मासूमियत से कहने लगी, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गल में बैजंती माला पहने हुए, हाथ में बांसुरी, पीतांबर पहने हुए हैं। तो ब्राह्मण कहने लगे, अच्छा ऐसे हैं तुम्हारे भगवान, तो फिर ठीक है। ऐसा कहकर भगवान लड़की के सामने अपने चतुर्भुजी रूप में आ गए। तो भगवान को साक्षात अपने सामने देखकर लड़की बहुत खुश हुई और कहने लगी, हाँ हाँ, तुम ही हो मेरे राई दामोदर भगवान। अब वह छोटी सी लड़की आगे आगे भाग रही थी और भगवान पीछे पीछे जा रहे थे। वह भागते भागते अपने गांव पहुंची और सहेलियों से कहने लगी, देखो मेरे पीछे दामोदर भगवान आ रहे हैं। उसकी सहेलियां कहने लगी, चलो देखे तो सही दामोदर भगवान कैसे होते हैं। तो भगवान उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। तो उस कार्तिक स्नान करने वाली लड़की के भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे, तो उसे हो गए। राय दामोदर भगवान जैसे अपने लड़की को दर्शन दिए, वैसे सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को सुने, उसके मनोरथों को पूर्ण करना। राय दामोदर भगवान की जय। मास में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और बहू थे। साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक महीने में रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए जाती। उसका नियम था कि वह कभी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता। यह देखकर हैरान होता कि मैं बहुत जल्दी आता हूँ स्नान करने, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी पहले आकर स्नान करके चला जाता है। तो राजा का बेटा रोजाना सुबह जल्दी आने की कोशिश करता, पर साहूकार की बहू उससे भी पहले स्नान करके चली जाती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना बीतने लगा। सिर्फ अंतिम 5 दिन बाकी बचे थे। साहूकार कहने लगा, अब तो मैं पता लगा कर रहूंगा कि कौन है इस तरह। वह सोचते हुए वो कार्तिक स्नान के लिए जा रहा था। तो साहूकार की बहू स्नान करके घर जा रही थी। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू को लगा कि कोई तो है, तो वह जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी। जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। तो वह घर चली गई और राजा का बेटा देखने लगा कि कोई तो था जो स्नान कर रहा था, अब कहाँ चला गया। इधर उधर देखने लगा, तो अभी उसकी नजर माला मोचड़ी पर पड़ी। तो उसने उठा ली और सोचने लगा, यह कोई औरत है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है। जिस औरत की माला मोचड़ी इतनी सुंदर है, वह खुद न जाने कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी माला मोचड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। अब राजा के बेटे का हुक्म था, तो कोई टाल नहीं सकता था और ना ही विरोध कर सकता था। तो सामने से साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया, मैं 5 रात तो आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। तो यह सुनकर राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो इतना कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू सुबह नहा धोकर चलने लगी, तो तोते से कहने लगी, सुआ सुआ तेरे गल डालू हीरा मेरा, साख भरियो मेरा बीरा। सुआ बोला कि कभी कोई भाई भी अपनी बहन की साख भरता है क्या?
तो वह कहने लगी, सुआ सुआ, मैं सुबह तेरे पैरों में नेवर डालूंगी, साख भरियो मेरा देवर। तो सुए ने कहा, ठीक है भाभी, मैं आपकी साख भरूंगा। तो सुनकर वह बहुत खुश हुई और अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुए से पूछने लगा, सुआ, वो आई थी क्या? कैसी थी? सुआ बोला, आभा की बिजली, होली की झल, केला सी कामनी, गुलाब का सा रंग। तो ये सुनकर राजा का बेटा मन मचलने लगा और सोचने लगा कि मैं भी कैसा हूँ। वह आई और मैं सो गया, कल से मैं नींद नहीं लूंगा। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लेता हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। तो अगले दिन राजकुमार ने अपनी उंगली चीरकर वहां बैठ गया। उंगली में बुरी तरह से दर्द हो रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उधर जैसे ही सुबह होने वाली थी तो मुंह अंधेरे साहूकार की बेटे की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। कहने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू ने स्नान किया और जाते समय तोते के पास आई और कहने लगी, सुआ सुआ, तुम मेरी साख भरी हो, मैं तुम्हारे पैरों में नेवर डालूंगी। तो सुए ने कहा, ठीक है भाभी। तो ये सुनकर वह घर चली गई। उसके जाते ही राजा का बेटा नींद से जागकर बैठ गया। तो उसने तोते से पूछा, सुआ सुआ, वह आई थी क्या? सुए ने कहा, हाँ आई थी। तो राजकुमार सोचने लगा, मुझे क्या हो गया है, जब वो आती है मुझे नींद आ जाती है। आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, सारी रात बैठे बैठे बिताऊंगा। इस तरह तीसरे दिन साहूकार के बेटे की बहू स्नान करने आई और फिर भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। तो राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद ना आए। तो फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान, आपने 3 रातें तो निकाल दी, अब चौथे दिन भी मेरी रक्षा करना। साहूकार के बेटे को नींद आ गई और साहूकार की बहू स्नान करके चली गई। तो आंख खुलते ही उसने देखा सुबह हो गई, वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगा, आज की रात मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। आज मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो साहूकार की बहू फिर आई। उसने भगवान से उसी तरह प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरा चौथा दिन है, आज भी मेरी लाज रखना। तो भगवान की कृपा से उसे नींद आ गई और वह स्नान करके चली गई। सुबह जब तोते से राजकुमार ने पूछा तो वही बात बताई, वह तो आई थी और स्नान करके चली गई। तो राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे बिछाए गंगा किनारे बैठकर निगरानी करूंगा, आज जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आज तो पांचवा और अंतिम दिन है। इस तरह विचार करके बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आज तो पांचवा दिन है, मेरी रक्षा करना। तो वह पतिव्रता नारी थी और बड़े ही नियम से कार्तिक स्नान करती थी। तो भगवान ने उसकी मुराद सुन ली। उस दिन राजकुमार को नींद आ गई और वह स्नान करके आई और स्नान करके वापस जाने लगी। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तोते के पास आकर कहने लगी, सुआ सुआ, इस पापी को कह देना, पांचों रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरी माला मोचड़ी घर पर भिजवा दे। तो सुबह राजकुमार की आंख खुली। उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ आई थी और एक बात कह कर गई है। उसने कहा है, 5 रात पूरी हो गई, अब मेरी माला मोचड़ी भिजवा दो। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा, वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। फिर राजकुमार भी अपने घर चला गया। कुछ समय के बाद में राजकुमार को कोढ़ हो गया और कोढ़ की वजह से राजकुमार का शरीर बुरी तरह से जलने लगा। वह बुरी तरह से चीखता चिल्लाता, तो राजा ने उसकी हालत देखी नहीं जाती। राजकुमार के एक बेटा था। जब भी किसी को वैद्य को बुलाते तो उसका इलाज करवाने की कोशिश करते,
तो रोग उतना ही ज्यादा बढ़ जाता। यह देखकर वैद्य ने कहा, राजन, इसकी बीमारी हमारी समझ में नहीं आती, आप किसी अच्छे पंडित से पूछिए। तो राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। जैसे ही मैं इसका इलाज कराने की कोशिश करता हूँ, यह और ज्यादा जलने लगता है। बताओ इसका क्या कारण है। तो पंडितों ने देखकर बताया कि आपके बेटे ने पतिव्रता नारी पर बुरी नजर डाली है, उसी की वजह से इसकी यह हालत हो गई। इस रोग से यह पीड़ित हुआ है। तो राजा ने कहा कि आप इसका कारण जानते हैं तो निवारण भी जानते होंगे, कृपया बताइए बेटे के ठीक होने का उपाय। तो पंडितों ने कहा, अगर ये साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तो ये ठीक हो जाएगा। तो राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी पुत्र वधू की है, मैं इसे लौटाने आया हूँ, आप इस माला को रख लीजिए और मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कीजिए कि आपकी बहू जब स्नान करे तो उसके स्नान के हुए पानी से मेरे बेटे को नहला देना। तो साहूकार कहने लगा, मेरी बहू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तो तुम तो नहलाने की बात कर रहे हो। राजा ने सारी बात साहूकार को बताई कि मेरे बेटे ने किस तरह आपकी बहू पर बुरी नजर डाली थी और उसी की वजह से आज कोढ़ से पीड़ित है, तिल तिल करके मर रहा है। यही उपाय है जिससे मेरा बेटा बच जाएगा। अगर आप यह कर सकते हैं तो आपका बड़ा उपकार होगा। इस तरह राजा दीन विनती करने लगा। तो साहूकार कहने लगा, आपके बेटे को स्नान करने के लिए आगे नाली के बिठा देना। जब मेरी बहू स्नान करेगी तो नीचे नाली से पानी उसके ऊपर गिर जाएगा, जिससे वह स्नान कर लेगा। राजा को बहुत अजीब लगा, पर क्या कर सकता है। राजकुमार ने ऐसा ही किया तो सजा तो उसे मिलनी ही थी। जैसा साहूकार ने कहा था वैसा राजा ने किया। स्नान घर के आगे नाली के ऊपर बेटे को बिठा दिया। जैसे ऊपर स्नान घर में साहूकार के बेटे की बहू स्नान करती तो पानी राजकुमार के ऊपर आकर गिरता। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और शरीर चंदन सा हो गया। तो उसके ठीक होते ही साहूकार के बेटे की बहू से माफी मांगी और कहा, आज से तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे पिछले सारे अपराध क्षमा करो। आज से मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, किसी के साथ नहीं करूंगा। इस तरह कार्तिक स्नान करने से भगवान श्री हरि ने साहूकार की पुत्र वधू की रक्षा करी। पंच देवता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा, वैसे सभी का रखना। जो भी पतिव्रता नारी कार्तिक स्नान करे, पति धर्म के नियमों का पालन करे, उसके सुहाग और सौभाग्य की हमेशा रक्षा करना। जय हो पंच देवता। ये सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य में गंगा जल के महत्व का वर्णन। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भागीरथ के वंश में सौरदास नामक राजा के पुत्र का नाम मित्र सह था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद को प्राप्त किया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने मित्र सह को किस कारण से श्राप दिया, कृपया करके विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय अत्यंत धर्मज्ञ राजा मित्र सह अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख प्यास से दुखी हो नदी के तट पर आया। राजा रात्रि भर वहां पर रहा और प्रातःकाल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर देखा राजा ने कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने धनुष पर वाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री वाण लगते ही तत्काल वहीं पर गिर पड़ी और थोड़ी ही देर में उसने प्राण त्याग दिए। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके अत्यंत क्रोध पूर्वक बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया, मैं इसका बदला लूंगा। इतना कहकर वह राक्षस दुखित होता हुआ वहां से चला गया। कुछ वर्ष बाद राजा मित्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें अनेक ऋषि मुनि बुलाए गए। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। गुरु वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी स्त्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आया।
वह गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके राजा से कहने लगा, हे राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वे वहां से चला गया और रसोई का रूप धारण कर मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए, तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। गुरुजी ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि भोजन मनुष्य के मांस से बना है। वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दे दिया, हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित भोजन खाने को दिया है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ऐसा भोजन बनवाया गया है। राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान धरकर देखा और राक्षस द्वारा चले जाने का संपूर्ण वृतांत राजा को बताया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने को उद्यत हुआ। ठीक उसी समय उनकी रानी दमयंती आकर कहने लगी, आप क्षत्रिय हैं, अतएव क्रोध का परित्याग करें और आपके भाग्य में जो लिखा है उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु पर रोष करता है, वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। आप शांत रहिए। स्त्री के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को जो ही अपने पैरों पर डाला, त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा राक्षस रूप में कलमाशपाद के नाम से विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने में हुआ, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओगे। अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करते हुए गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति को प्राप्त करोगे। भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में विष्णु लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह धारण कर निर्जन वनों में भूखा प्यासा फिरने लगा। कई वर्ष तक अनेक कष्ट सहन करने के बाद वह राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया। वहां पर पशु पक्षी सर्प आदि को खाकर विचरण करने लगा। घूमते हुए एक दिन नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी स्त्री के साथ रमण करते हुए देखा। भूख से प्रेरित होकर जैसे ही व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। मुनि की स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा, तो वह राक्षस रूपी राजा से विनय पूर्वक बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं हैं, बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसह नामक राजा हैं। मेरा पुत्र अभी छोटा है, अतः बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप मेरे पति को प्राणदान दें। प्राणदान से बढ़कर कोई दान नहीं। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और जैसे कोई व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही वह मुनि को खा गया। तब मुनि की स्त्री ने श्राप देते हुए कहा, तुमने मेरे पति को मारा है, इस कारण जब तुम भी मैथुन करोगे, मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को प्राप्त होगे। ये दो श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोला, हे दुष्टे, एक अपराध के बदले में तुमने दो श्राप दिए, इसलिए तुम भी पिशाचिनी बन जाओ। इसके बाद वह स्त्री पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर फिरने लगी। आगे के अध्याय की कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। सुनते हैं तुलसी माता की कथा। कार्तिक माह तुलसी माता की पूजा के बिना अधूरा है। कार्तिक के महीने में सभी तुलसी माता को सींचने जाती, सभी सींचकर वापिस आ जाती, परंतु एक बुढ़िया जाती रोजाना तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा ले, लड़वा ले, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतना सुनकर तो तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने तुलसी से कहा, तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं तुम्हें सींचने के लिए, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा,
एक बुढ़िया रोजाना मुझे यह कहकर जाती है और मैं उसे सब तो दे दूंगी, परंतु आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। कृष्ण जी बोले, कोई बात नहीं, तो उससे कह देना मैं आ जाऊंगा कांधा देने के लिए। कुछ समय बाद बुढ़िया मर गई। जब उसको उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि कोई भी उसे उठा ना पाया। सब कहने लगे, पता नहीं कौन से पाप की माला जपती थी जो इतनी भारी हो गई। उसी समय भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां आए और भीड़ देखकर बोले, क्या बात है। एक व्यक्ति बोला, ये बुढ़िया मर गई, पापिन थी, भारी हो गई। भगवान कृष्ण बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो। सबने कहा, ठीक है भाई, तू भी कह ले, अपने मन की पूरी कर ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला कीचे मेरा, मैं करूँ निसारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़फवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, और ले कृष्ण जी का कांधा, मेरा कांधा ले। और इतना सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे तुमने बुढ़िया माई की मुक्ति करी, वैसे हमारी भी मुक्ति करना। कृष्ण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो। भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी से कहा, अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले, तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास की जय हो।